और उसके बाद ये बीएसपी बनाई गई। और बीएसपी इसलिए नहीं बनाई गई कि हम सत्ता में आ जाएं और सत्ता में आके यहाँ पे गरीबों के हक को छीन ले, पिछड़ों के हक को छीन ले, आदिवासियों के हक को छीन ले, आदिवासियों के जल जंगल जमीन को छीन ले, यहाँ पे जमीन के अंदर जो खनिज है उसको लूट ले। इसके लिए बीएसपी नहीं बनाई गई। अरे बीएसपी तो बनाई गई है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को हक अधिकार दिलाने के लिए। बीएसपी तो बनाई गई बाबा साहब के संविधान को जिंदा रखने के लिए बनाई गई, इसलिए बीएसपी बनाई गई। और मैं आपको सबसे कहना चाहता हूं, बीएसपी से लोग घबराते हैं। आज भी पूरे देश के अंदर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई पार्टी, जिस तरह से ये पार्टियां बाबा साहब के संविधान से डरती हैं, और वैसे ही ये पार्टियां बहुजन समाज पार्टी से डरने का भी काम करती हैं। और लास्ट चुनाव में क्या करते हैं कि भाई कुछ भी करो बीएसपी नहीं आनी चाहिए। बोलते कि नहीं बोलते? कुछ भी कर लो लेकिन बीएसपी नहीं आनी चाहिए। इनके अंदर एक खौफ रहता है और उनको पता है कि अगर बीएसपी आ गई तो सारे बही खाता खोल दिए जाए। जो तुमने लूटा है वो तुम्हारे मुंह में हाथ डाल के निकाल लेंगे सब। उन्हें ये डर है कि अगर बीएसपी आ गई तो सारा निकाल लेगी। अगर बीएसपी आ गई तो जो स्विस बैंक में काला धन रखे हो वो काला धन तुम्हारे मौसा भी लेकर के यहाँ आ जाएंगे, अपने आप लेकर के आओगे। हम कहने भी नहीं जाएंगे कि हम आपके पीछे सीबीआई लगाएंगे, हम आपको अल्टीमेटम देंगे कि अब बीएसपी आ गई है, अब बीजेपी भी नहीं है और कांग्रेस भी नहीं है। जो तुमने दलितों का पैसा लूटा है, जो तुमने आदिवासियों के जल जंगल जमीन को बेच के लूटा है, जो पिछड़ों के हक को मारा है, उस पैसे को लेकर के आप सीधे आ जाइए, वरना तुम्हारी खैर नहीं सकती। और उसी दिन ये सारे के लोग पैसा लेकर के आ जाए। अभी अध्यक्ष जी बता रहे 82,000 करोड़ रुपए कर्जा हो गया प्रदेश के अंदर। अगर 82,000 करोड़ को, अगर जो प्रदेश की जनसंख्या है लगभग 3 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ है, 2.5 करोड़, अगर 2.5 करोड़ के हिसाब से उसको हम भाग कर दें तो लगभग 3.25 लाख रुपए का कर्जा हर आदमी के ऊपर। ये तो आपने लिया नहीं, माने कि जो बच्ची छोटी सी बैठी है 3 साल की, 4 साल की, उस 3-4 साल की बच्ची के ऊपर भी 3.25-3.5 लाख का कर्जा सरकार ने ले रखा। अब आप समझिए, गेम समझिए। पैसा लूट रहे हैं, पैसा लूट के वो अपनी तिजोरी भरते हैं, पैसा लूट के अपनी अपनी बड़ी बड़ी कोठी बनाते हैं, पैसा लूट के बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, पैसा लूट के बड़े बड़े होटल 5 स्टार बनाते हैं, और आपके घर में 2 वक्त की रोटी में नसीब है। अगर आप बस्तर में जाइए, जगदलपुर में जाइए, छत्तीसगढ़ में ही देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के अंदर जो हमारा नौजवान है, जो बेरोजगार है, कम से कम 50 लाख लोग आप देखिए प्रदेश के बाहर रहते हैं। प्रदेश के बाहर कहीं हरियाणा में है, कहीं दिल्ली में है, कहीं बंबई में है, कहीं पश्चिम बंगाल में है, कहीं उधर आंध्र प्रदेश में, कहीं तेलंगाना के अंदर है। वो वहां पर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। आखिर कौन आपके लिए सोचेगा? कौन सोचेगा कि आपका बच्चा पढ़ के अधिकारी बने? कांग्रेस लंबे अरसे तक राज किया, कांग्रेस ने कोई काम नहीं, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, इनसे तो कोई उम्मीद भी नहीं है कि ये कोई काम करने वाले हमारे लिए। तो कौन सोचेगा कि आपका बच्चा पढ़ के अधिकारी बन जाए, आपका बच्चा पढ़ के कलेक्टर बने? कौन सोचेगा कि आदिवासी का बच्चा बस्तर के जंगलों से निकल करके कलेक्टर बन के, IAS IPS बन के बड़े बड़े ऊंची ऊंची कुर्सी पर बैठ जाएगा? कौन सोचेगा? कौन तुम्हारे अधिकारों को देने काम करेगा? न बीजेपी देने वाली है, न कांग्रेस देने वाली है। अगर तुम्हें कोई देने वाला है तो आपकी अपनी पार्टी, महापुरुषों की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी देने वाली। और इसीलिए ये डर दोनों पार्टियों को रहता है, ये डर बीजेपी को भी रहता है और ये डर कांग्रेस को भी रहता है। क्योंकि इन लोगों ने देखा कि किस तरह से आदरणीय बहन जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश के शासन में काम करके दिखाया। हम काम करने में विश्वास रखते हैं, न कि बोलने पर विश्वास।
उत्तर प्रदेश के अंदर जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी, पूरे देश के अंदर हमारी बहू बेटियों के साथ में अत्याचार होता है कि नहीं होता? आए दिन आप अखबार में पढ़ते होंगे, आए दिन सोशल मीडिया में देखते होंगे कि किस तरह से हमारी बहू बेटियों के साथ में अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, उनका मर्डर होता है, इतना ज्यादा उनके साथ में टॉर्चर होता है कि स्कूल जाना छोड़ देती है, डिग्री कॉलेज में जाना छोड़ देती है। इस तरह से उनके साथ में अत्याचार होता है। और जब उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो किसी माई के लाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारी बहू बेटियों की तरफ आंख उठा करके भी देखिए। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी सर। हमारी बहू बेटियां चाहे रात में 12 बज जाए, वो रात में 12 बजे घर से निकलती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज देखिए, इधर बीजेपी की सरकार केंद्र में, कई प्रदेश में बीजेपी की सरकार, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सबसे बेकार, सबसे बेकार। कोई मतलब नहीं है, ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना कोई सुरक्षा है, ना कोई हिफाजत है, ना शिक्षा है, ना नौकरी है। ये सारी की सारी सरकार पूरी तरह से निकम्मी बैठी। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।